उनको न्याय मिलना चाहिए और उसके बाद इनको स्मारक बनाना चाहिए। वो जिस तरह का क्रांतिकारी कदम उठाए हैं आज के समय में ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सदियों बाद जैसे बिरले पैदा हुआ करते हैं उसी तरीके से सदियों बाद एक बार फिर से भगत सिंह के रूप में भरत तिवारी पैदा हुए। लड़ रहे थे, ना कि किसी जाति विशेष के लिए लड़ रहे थे। वहाँ पे दलित किसी भी समुदाय को आप कॉलोनी में जाके देख लो, वार्ड में जाके देख लो, सबके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। क्रांतिकारियों का मर्डर हो रहा है, अपराधियों का मर्डर हो रहा है क्या? नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी स्वर्गीय भरत तिवारी के आवास पर है और भारी भीड़, जनसैलाब, और यहाँ से ही आप देखिए कि महापंचायत की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है। पूरा गाड़ियों का काफिला जो है वो भर चुका है, तो वहाँ की भी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं इन लोगों से थोड़ा बात करेंगे। आप लोग क्या कहेंगे, कहाँ से हैं आप लोग? आरा से आए हैं। क्या कहेंगे, न्याय लग रहा है कि मिलेगा भरत तिवारी? न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। FIR तो हुआ है पुलिस कर्मियों पे। FIR कौन करवाया है, कौन किया है? कौन किया है? जो जांच करवा रहा है वो तो खुद क्रिमिनल है, वो क्या FIR करेगा या जांच करवाएगा? भरोसा नहीं है, एकदम भरोसा नहीं है उस पर। सारे तो उसके आदमी हैं, वो क्या न्याय कर देंगे? वो बहुत गलत हुआ है, भरत तिवारी को नहीं मिलेगा न्याय। तो पूरा इनके साथ जनता है, उनको न्याय मिलना चाहिए और उसके बाद इनको स्मारक बनाना चाहिए। जनता के जो मांग है वो पूरी करना चाहिए। वो तो इकलौता था, वो चला गया, उसका दिया बुझ गया। जो नजायज दिलाने वाला सब न्याय सब जनता को दिलवाता था, आज उसको आज दिन देखना पड़ रहा बाप मतारी को। ये बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सर, आप लोग भी पहुँचे हैं, क्या लग रहा है? इंसाफ की मांग तो हो रही है, इंसाफ बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ के लिए यहाँ सब लोग आए हुए हैं और इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। वो जिस तरह का क्रांतिकारी कदम उठाए हैं आज के समय में ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनका सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और करना भी चाहिए। जितने जुआ है, जितने सब लोग हैं, सब राजनीति से ऊपर, जाति से ऊपर उठकर सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इनको नया सरकार को जल्द से जल्द देना चाहिए। प्रशांत किशोर भी पहुंचे थे, धीरज जी, उन्होंने भी कई तरह की डिमांड रखी। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अब जो भीड़ जुट रहा है वो भीड़ अब सम्राट चौधरी के आवास पर जुटेगा। ठीक है, प्रशांत किशोर का अपना बयान है, पॉलिटिकल बयान है, इस पर विशेष हम चर्चा नहीं करेंगे। आप कह रहे थे कि भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए। भरत तिवारी को लेकर ये तमाम लोग आए। हम भरत तिवारी को भगत सिंह से जोड़कर देखते हैं। आज जो है सदियों बाद जैसे बिरले पैदा हुआ करते हैं उसी तरीके से सदियों बाद एक बार फिर से भगत सिंह के रूप में भरत तिवारी पैदा हुए थे। और भरत तिवारी ने जो है प्रशासन को बता दिया कि न्याय जो है अगर नहीं मिलता है तो उसे छीना जाता है, और उन्होंने छीनने के लिए पूरा प्रयास किया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन कहते हैं ना, साजिश हर कोई करता है और साजिश में प्रपंच में जो आगे बढ़ जाता है वो जो है याद किया जाता है। उसी तरीके से भरत तिवारी के साथ षड्यंत्र हुआ और साजिश हुआ और गुमराह करके उनको यहाँ से ले जाया गया और गड्ढे में धकेलकर गोली मार दी गई। तो जान लीजिए कि जो एक उबाल है, जो हुंकार है और जो आम लोगों का आक्रोश है, अगर भरत तिवारी को न्याय नहीं मिला तो एज ए पत्रकार भी कह रहे हैं और एज ए पीपुल भी कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये जान लीजिए, बड़ा बदलाव की लहर जो है, बड़ा बदलाव ही नहीं, सत्ता जो है ना डोल जाएगी। बिल्कुल, ये जान लीजिए। आप तरह का जनसैलाब, देश का चुनाव नजदीक है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, जिस तरह का जनसैलाब, जिस तरह की जनभावना यहाँ से निकल के आ रही है, हम लोग रास्ते भर देखते आ रहे हैं, लोगों से बात करते आ रहे हैं, पूरा जो माहौल है वो गमगीन भी है, लोग गुस्से में भी हैं और लोग डिमांड भी कर रहे हैं न्याय और केवल न्याय। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि खून का बदला खून, मर्डर का बदला मर्डर। क्या कहेंगे भाई साहब? मेरा ये कहना है कि वो किसी भी जाति विशेष धर्म के लिए लड़ रहे थे, ना कि किसी जाति विशेष के लिए लड़ रहे थे। वहाँ पे दलित किसी भी समुदाय को आप कॉलोनी में जाके देख लो, वार्ड में जाके देख लो, सबके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। इसके बाद भी अगर पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरीके से उनका हत्या किया जाता है और उसको नाम दिया जाता है एनकाउंटर का, जो कि सरासर गलत है, तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आम जन की और सबकी यही मांग है। हमारी बस एक ही आवाज़ है कि उनके साथ न्याय
हो। चलिए, तो आम जन की एक ही पुकार है। क्या कहेंगे भाई, आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहाँ से हैं? छोटा सा सर हम तो क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है? माहौल क्या है, उनका इंसाफ चाहिए। चलिए, इंसाफ के लिए तमाम जो युवा आते हैं, आप देखिए कि भरत तिवारी का जो है पूरा गांव, पूरा बिहार यहाँ पर उमड़ पड़ा है और लोग उनके घर आ रहे हैं। स्वर्गीय भरत तिवारी जी का जो घर है, अब केवल उनका घर नहीं रह चुका है, अब ये एक तीर्थ स्थान हो चुका है। हर कोई जो इधर से आने जाने वाला लोग है वो यहाँ पर मत्था टेकता है और यहाँ से तब आगे बढ़ता है। लोग बहुत श्रद्धापूर्वक जो है यहाँ जा रहे हैं। तो लोगों से हम मिलकर जनभावना भी देख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। देखिए, और भी जो है कई लोग जो है वो निकल रहे हैं। क्या नाम है? वीर प्रताप सिंह वीरू भैया। वीरू भैया जी, क्या कहेंगे? पहुंचे हुए हैं आप स्वर्गीय भरत तिवारी जी के आवास पर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, मर्डर है, जो मर्डर करता है, जैसे हमको तो यहाँ तक पता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा सब्जेक्ट है हर प्रदेश का। तो क्रांतिकारियों का मर्डर हो रहा है, अपराधियों का मर्डर हो रहा है क्या? जो देश के और गांव के उत्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये अंग्रेजों का तो समय है नहीं, ये आज़ाद भारत है। और संविधान का आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आज़ादी देता है। हम अपने आप की आवाज़ लोगों के बीच रख सकते हैं। जब लाइव वीडियो पे वो आदमी सरेंडर कर रहा है, और हमको लगता है कि हम जिस देश में हैं वहाँ पे सरेंडर करने वाले आदमी को सरेंडर की ही नज़र से देखा जाता है, ना कि उसका हत्या किया जाता है। अब आप लोग क्या करेंगे? क्या बातचीत हुई परिवार के लोगों से? क्या आगे की क्या देखिए, प्लानिंग? मैं ये चाहूँगा परिवार की जो मांग है उस पर पूरी मीडिया फोकस करे। अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये पूछना चाह रहा है कि जिस बेटे ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, वो लड़ाई लड़ क्या रहा था। वो लड़ाई लड़ रहा था अपने गाँव की, अपने क्षेत्र की, अपने सभी जातियों के मान सम्मान स्वाभिमान की। तो आप उस पर फोकस्ड होने की, मीडिया चौथा स्तंभ है देश के संविधान का। आप लोगों को ज़रूरत है कि अब भरत तिवारी चाहता क्या था, ये लड़ाई उसने शुरू किस लिए करी थी, इम्प्लीमेंट किस पे है, उस पे डिस्कस करने की ज़रूरत है। अग्रेशन में केवल व्यूअर्स बढ़ सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव नैरेटिव्स कभी सेट नहीं हो सकता। ठीक है, पॉजिटिव नैरेटिव्स यही है कि वो चाहता क्या था, उस पे हमको डिस्कस करने की जरूरत है। उनके सपनों पर काम करना होगा। उनके सपनों पे हमको और आपको सबसे पहले मीडिया को आगे आना पड़ेगा। मीडिया को दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअल में भरत तिवारी का सपना था क्या। इस पे आप बताओ ना, उसको दिखाओ। जरूरत ये है, वो आदमी इतना बड़ा सेक्रीफाइस किस लिए किया। आज पूरे देश से लोग उसके बलिदान पे नमन करने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उसने क्या ऐसा किया? ऐसा तो है नहीं कि अगर उसने कुछ अच्छा नहीं किया होता तो ये लोग नहीं होते, या हजारों किलोमीटर दूर से हम लोग चल के नहीं आए होते। अच्छा, महापंचायत लगी है, महापंचायत के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महापंचायत पे अभी हम लोग जा रहे हैं, और जो भी पूरे समाज की, सर्व समाज की जो भी आवाज़ होगी, और जो लगेगा कि नहीं ये करने से चीज़ें ठीक होंगी, उसे बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ा। बिहार के कुछ नेता हैं जैसे जीतन राम मांझी, वो जातिगत दृष्टिकोण से भी इसे देख रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान इसीलिए गुलाम रहा ना, जातिगत चीज़ें देखेंगे, गुलामी के तरफ आप अपने को प्रमोट करेंगे। भाई, मैं कहता हूं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का देश रहा है, गंगा जमुनी तहजीब का देश रहा है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता, मैंने तो कई SC ST OBC लोगों की वीडियोस इस क्षेत्र की देखा जो बोले कि वो मेरी लड़ाई लड़ रहा था, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा था। जरूरत थी ये, और उस पर मीडिया को फोकस्ड करने की जरूरत है। मेरा निवेदन आप लोगों से कि भरत तिवारी क्या चाहता था उसको चलाइए। ठीक है, चलिए। तो आपने देखा कि तमाम देश के कोने कोने से लोग जो है भरत तिवारी के घर आ रहे हैं, और लोगों का साफ यही है कि जो उनके परिवार की डिमांड है और उसके साथ साथ भरत तिवारी क्या कुछ चाहते थे, उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।